जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पावटा स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पास हाथी बावड़ी की जर्जर इमारत अचानक भर कर गिर गई। रात के समय हुए इस हादसे से इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इमारत के गिरते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पूरे क्षेत्र में अफरात फरी का माहौल बन गया। जानकारी मिलने पर क्षेत्र के पार्षद प्रभु सिंह राठौर मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचित किया, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद उदय मंदिर थाना पुलिस वहां पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पार्षद का कहना है कि हाथी बावड़ी बेहद प्राचीन और जर्जर स्थिति में है। इसकी जानकारी प्रशासन को कई बार दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इमारत गिरने से पास स्थित पेट्रोल पंप का ऑफिस भी मलबे में दब गया। हालांकि सौभाग्य से उस समय कोई कर्मचारी ऑफिस के अंदर नहीं था। कर्मचारियों ने बताया कि इमारत गिरने की तेज आवाज के बाद सब इधर उधर भागने लगे, तभी मलबा ऑफिस पर आ गिरा और साथ ही एक बड़ा पेड़ भी ढह गया। फिलहाल पार्षद ने आसपास के घरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की हिदायत दी है, ताकि किसी भी संभावित जनहानि को टाला जा सके। क्षेत्रीय के पार्षद और पूरी घटना के बारे में बताइए सर। सर, ये घटना वार्ड नंबर 72 दक्षिण का है और ये मेरा ही क्षेत्र है। ये विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री का है। ये पिछले 10-15 सालों से जनता ने भी संघर्ष कर रही है कि इस बावड़ी को कुछ ना कुछ या रिपेयरिंग वगैरह करनी है। और बार प्रशासन को बताया गया भी रिपेयरिंग कर दी जाए। और आज का जो हादसा हुआ है, जो पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप का जो ऑफिस वगैरह जो भी मशीनें वगैरह थी, वो पूरी जमीन बावड़ी के अंदर समा गई है। और ये पूछा धीरे धीरे जैसे हवा चली, जैसे जैसे बावड़ी का दीवारें गिर रही है और मिट्टी के साथ बार गिरी। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर सुध ले और आने वाले जो कल के अंदर जो है प्रशासन देखेगा तो इसका पूरे बावड़ी का पिछले 15 सालों से संघर्ष चल रहा है। मैं तो अभी 4.5 साल हुए हैं साहब, और बार अवगत कराने प्रशासन किसी तरफ इस बावड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसका यही मालूम नहीं है पीएचडी के अधीन है कि आज तक किसी के अधीन है, ये भी मालूम नहीं है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद में पूरा प्रशासन यहाँ नहीं आया है अभी तक। हमारे को नहीं तो बैरिकेड वाला है मकान खाली कराने, नहीं तो प्रशासन किसी के मकान खाली करा रहे हैं और अभी तक प्रशासन वाले कोई आया नहीं। कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया गया, लेकिन कलेक्टर साहब के भी नहीं, कोई प्रतिनिधि आया, नहीं आ पाए। इसका कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जवाबदार कौन रहेगा? जवाबदार प्रशासन रहता सर, प्रशासन रहता। जिला कलेक्टर को मालूम है जब प्राचीन बावड़ी है, जब जंजर हो गई है, बार शिकायत करने पर क्षेत्र वालों ने कई बार ऑनलाइन भी शिकायत की है, मैंने भी की है, लेकिन इस तरफ किसी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। मोहल्लावासी कह रहे हैं कि बावड़ी में कई करंट भी आता था, उस विषय में आप क्या कहें? बारिश के अंदर भी करंट भी आता है और उसके बाद में भी बताया गया। अभी भी स्थिति यही बनी हुई है। क्या सर? बावड़ी का पंप साल भर से खराब है। वो तो अब प्रशासन ने अभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पीएचडी के अधीन थी, पहले कोई ठेकेदार पर डे पानी बाहर निकालता था, उसके बाद का कोई ध्यान ही नहीं दिया। बावड़ी के पास अपने कितने मकान बने हुए हैं? 15 से 20 अभी गली के अंदर 15 से 20 मकान क्वार्टर बनी हुए हैं। उनको खाली कराने के लिए पिछले 2 घंटे से मैंने सीए साहब को भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन प्रशासन नहीं आ रहा अभी तक। अधिकारी कौन पहुंचा यहाँ पर मौके पर? कोई नहीं पूछा। नगर निगम वार्ड प्रभारी पूछा था और उससे पहले पूछा था। उसके बाद मैंने अपने कलेक्टर साहब को भी फोन किया, फोन का कोई रिप्लाई नहीं कोई मैसेज आ रहा है कि भाई हम आ रहे हैं कि आप भेज रहे हैं। किसी प्रकार का ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर थाना अधिकारी को बोला गया हमारे को व्यवस्था चाहिए कि 10 मकान खाली कराना पड़ेंगे, कि ये हमारे हाथ के अंदर नहीं है। ये है स्थिति। आपकी मुख्य मांगे क्या रहेगी? हमारी मुख्य मांगे है कि बावड़ी को बिल्कुल इसको दरअसल बुरा दिया जाए और इसके ऊपर सामुदायिक भवन ऐसा कोई मंदिर वगैरह बन जाए तो अच्छा लगेगा। आपका परिचय? मैं वार्ड पार्षद 72 का वार्ड पार्षद हूँ, क्षेत्रीय पार्षद। नाम आपका? आपका नाम? सिंह राठौर। वो बस आ रही है। ठीक जी। मैं बाहर आया, बाहर आके देखा तो थोड़ा धस रहा था रूम, तो बाहर बैठ गया। आधा घंटा गाड़ी आई, डीजल भर दिया। डीजल भर के वापस देखा तो धीरे धीरे जा रहा था और बाहर बैठ गए। फिर हम पर 2 जने थे, 5 मिनट बैठे रहे कि अचानक एकदम पूरा रूम सही चला गया एकदम ही, और धीरे धीरे रूम गया। फिर आस पड़ोस की मिट्टी गई अंदर, दीवारें गिरती रही। इस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम हुआ। उस टाइम कितने लोग अपने मौजूद थे यहाँ पर? उस टाइम मैं था और एक मेरे साथ में और बैठे थे यहाँ। ये घटनाक्रम हुई तो आपको पहले कैसे महसूस हुआ? महसूस 10 मिनट पहले हुआ कि धीरे धीरे रूम टेढ़ा हो गया, एक तरफ झुका हुआ महसूस हुआ। आप प्रशासन को किसी अवगत करवाए इस बारे? प्रशासन को अवगत करवाया। प्रशासन वाले ने बोला आ रहे हैं, आए। इसको अवगत किसको कराया आप? हमारे मुख्य प्रबंधक महोदय और प्रबंधक संचालन महोदय को, दोनों को अवगत कराए। वो आए जब तक रूम चला गया। आप इसके पेट्रोल पंप के मालिक? नहीं, मालिक नहीं, मैं यहाँ कर्मचारी हूँ, मेरी ड्यूटी थी। कितने बजे खुले रहते हैं पेट्रोल पंप? 24 घंटे ओपन
रहता है। यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है? लाइट की थी, सब बंद हो गया, पूरा फंक्शन अंदर चला गया। जी सर, आपका नाम? देवेंद्र जाकर।